प्रणाम भगवान। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन भगवान बंध और मोक्ष अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा 82। तो भगवान अब यहाँ से आगे लेते हैं। अब अध्यात्म वर्णन करते हैं। यह जो मूर्त है अर्थात इस वायु और आकाश के अतिरिक्त जो अंतर अर्थात अंतरिक्ष में है, यानी अग्नि जल मिट्टी मूर्त हैं, यही मरने वाला, यही परमित, यही चल, यही प्रत्यक्ष व इंद्रिय ग्राह है, यही सत है। अतः मूर्त अर्थात मरने वाला, परमित, चल, प्रत्यक्ष सत का यह सार है जो मनुष्य का नेत्र है। इसी सत का यह सार है और रस है जो नेत्र का काला भाग है। परंतु अमूर्त आकाश और वायु है और यही तत्व अपरमित अचल बुद्धि ग्राह सत है। इसी अमूर्त आकाश और वायु का और इसी अमर अपरमित अचल बुद्धि ग्राही सत का यह सार है जो दाहिने नेत्र की काली पुतली में करने की आत्मा यानी प्राणात्मा है और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण कहलाता है। उन्हीं का यह रस या परिणाम है, यह अध्यात्म है। अब उस करने की आत्मा का रूप क्या है जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है? इसको आपकी श्रुति कहती है कि इस अंतर पुरुष का रूप भी अब समझना चाहिए। जैसे हल्दी का रंगा हुआ कपड़ा होता है या स्वयं रंग का ऊनी कपड़ा होता है, या जैसे वीरवहुटी होती है, या जैसे अग्नि की अर्ची या लपट लाल होती है, या जैसे कमल होता है, जैसे अकस्मात बिजली चमकती है, वैसा इसका रूप है। वह जो इसे तत्काल बिजली की तरह वासना वाला जानता है उसको सब सिद्धियां होती हैं और यह सत है। यहाँ श्रुति का तात्पर्य यह है कि अंतःकरण का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें प्रत्येक वस्तु की समझ की वासना अंकित है, क्योंकि जो जो हम जानते पहचानते हैं सब की दरियाफ्त की वासना चित्र की तरह अंतःकरण में छपती है और उन वासनाओं के कारण वह चीर वस्त्र की तरह रंगा रंग का होता है। इसी कारण विविध उदाहरण रंगों के श्रुति ने दिए हैं। देखो, जब ये वासनाएं हमारे भीतर प्रकाशमान होती हैं तो उन्हीं को मनुष्य अपने विचार या वृत्तियां कहता है, और जब ये प्रकाशमान नहीं होती तो सब की समझ चित्र की तरह शांत भीतर रहती है। अब वासना नाम उन्हीं समझों का है जो बिना प्रकाशमान हुए हमारे भीतर हैं, किंतु हम वे बिजली की तरह एक साथ प्रकाशमान नहीं होती, वरन कुछ स्वाभाविक रीति से, कुछ शिक्षा के ढंग पर, कुछ जिज्ञासा जांच पड़ताल के ढंग पर प्रकाशमान होती हैं। और हिरण्य गर्भ में जो सौर मंडल के भीतर जतलाया गया है समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उसमें सबकी समझें एक साथ सृष्टि के आदि से तत्क्षण प्रकाशमान हैं और प्रलय पर्यंत अर्थात महाप्रलय तक स्थित हैं। इसलिए वह सर्वज्ञ हैं और हम अल्प। जब अप्रत्यक्ष संसार से हिरण्य गर्भ निकलता है तो समस्त वस्तुओं की समझें एक साथ बिजली की तरह यूं प्रकाशमान होती हैं कि यह वस्तु इस प्रकार बनती है और उस समय बनती है और उस नियत काल तक स्थित रहती है या रहेगी इत्यादि, और फिर उसके ये संकल्प महाप्रलय तक एक ही वृत्ति रूप से स्थिर रहते हैं। इसी कारण से श्रुति ने उसे बिजली की तरह एक साथ प्रकाशमान होना वर्णन किया है और उसकी जिज्ञासा का फल भी वर्णन किया है कि वह जो इस पर विश्वास लाता है उसे भी अर्थात लक्ष्मी मिलती है। किंतु हमारी सब समझें भी यद्यपि समझ रूप से हमारे भीतर केंद्रित हैं तो भी एक साथ एकाएक प्रकाशमान नहीं होती, वरन बालकपन में वही स्वाभाविक रूप से वह जितनी आवश्यकता है प्रकाशमान होती हैं और युवावस्था में भी उतनी ही जो उचित है, और फिर कुछ शिक्षा से
और कुछ अनुभव से प्रकाशमान होती हैं। इसलिए अध्यात्म वासना रूप उपाधि में वह देखने की आत्मा आई हुई अल्पज्ञ कहलाती है और आदिदैविक उपाधि में आई हुई सर्वज्ञ कहलाती है। वास्तव में क्या सर्वज्ञता क्या अल्पज्ञता दूसरी करने की आत्मा के धर्म हैं जो वासना रूप से अप्रकाशित हुए उसमें अंकित किए गए हैं। चेतन देव परमात्मा साक्षी उनसे निर्लिप्त है, यह श्रुति का तात्पर्य है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।